हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। आज की रीडिंग में मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं ना कि आप में से किसी के काफ़ी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ को रिलेटेड, या फिर अगर आप मतलब जो भी चीज़ अगर आप जैसे मतलब अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो भी चीज़ आप मतलब जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो भी मतलब कहते हैं ना जो भी डाइट ले रही है, जिस तरीके की भी आप कर रहे हैं ना, तो उस रिलेटेड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना माइंड में स्ट्रेस आप मत लीजिए। और आपका हेल्थ पे जैसे अगर आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आपकी मतलब कहते हैं ना रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। बस मेंटली स्ट्रेस मत लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ना कि अब आपके हेटर्स, यानी जिन्होंने भी मतलब कहते हैं ना आपके साथ गलत किया, जिन्होंने भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वो अब ना बहुत ज़्यादा ना पछता रही है। साथ ही साथ ना अब उनको आपकी कामयाबी मतलब कहते हैं ना अब आपकी लाइफ में गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब परमात्मा के द्वारा अब आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। तो अब ना आपकी सक्सेस को देखकर, क्योंकि उनकी लाइफ में आपके हेटर्स, आपके आसपास के जलने वाले लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते, उनकी लाइफ में सबसे बुरा एक ही चीज़ हो सकता है, आपकी सक्सेस, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी कामयाबी, आपकी चेहरे पे खुशी, आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना अबंडेंस, मनी अट्रैक्ट करना आपकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँगी ना, उनकी लाइफ की सबसे मतलब बोलते हैं ना उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है आपकी खुशियों से। और मतलब इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, क्योंकि अब आप लाइफ में अपने ग्रो करेंगे। क्योंकि आपको अब अपनी लाइफ में जितने लेसन्स मतलब कहते थे ना, लेसन्स आपको जितने सीखने थे वो तो आपने सीखे ही। साथ ही साथ ना अब आप बहुत मतलब कहते हैं ना, क्योंकि जो एनर्जी, जो लोगों पे आप अपनी एनर्जी लगाते थे, जो अपना मतलब कहते हैं ना टाइम, जो आप दूसरों पे इन्वेस्ट करते थे ना, वो चीज़ अब आप खुद पे इन्वेस्ट करेंगे और अब आप ब्लूम करेंगे और वो ड्रूप करेंगे। यानी अब आप खिलखिला उठेंगे और वो मुरझा जाएँगे आपकी खुशियाँ देखकर। अब आपके लाइफ में कहते हैं ना अब आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी कामयाबी होगी और लोगों के मुँह उतरेंगे, लोगों के मतलब कहते हैं ना धज्जियाँ उड़ेगी। ये एनर्जीज़ को और क्लैरिफ़ाई करते हैं टैरो से। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की और उनके हेटर्स की, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू दुर्गे माँ, थैंक यू माँ काली माँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओम श्री साईनाथाय नमः। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द मैजिशियन। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना कि मतलब कहते हैं ना जो उन्होंने आपके साथ मतलब कहते हैं ना आपके हेटर्स ने जो कॉन्स्पिरेसी, जो नेगेटिविटी मतलब जो कहते हैं ना जो उन्होंने आपके लिए नेगेटिव, जो उन्होंने मतलब कहते हैं ना जो भी उन्होंने नेगेटिव कदम उठाया आपको हराने के लिए, आपकी चुगलियां करके, और जितना भी उन्होंने अब आपके साथ गलत किया ना, ये चीज़ का उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है। और वो सोच रही है कि जो उन्होंने आपके साथ गलत किया, काश काश वो चीज़ ना वापस वो ठीक कर पाते। क्योंकि अब आपकी लाइफ में कहते हैं ना, ये देखिए द मैजिशियन का कार्ड, अब आप अपनी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव और सक्सेस एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब वो आपकी लाइफ में आ नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, अब वो आ नहीं सकते और अब आपने भी ना बहुत अच्छे से उनकी हरकतें को और उनको बहुत अच्छे से जज कर लिया है। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली श्योर है कि अब आप उनको अपनी लाइफ में वापस एंटर करने नहीं देंगे, जिसकी वजह से ना वो घुट घुट के जी रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जो उन्होंने आपके साथ मतलब पहले तो वो आपको के पर्सनालिटी को आपको बहुत हल्के में लेते थे। वो मतलब कहते हैं ना आपको सोचते थे कि आपको इन्फीरियर फ़ील कराएँगे, आपको नीचा फ़ील कराएँगे और आप दब जाएँगे और कभी भी वो कहते हैं ना ब्लूम नहीं कर पाएँगे। उनकी हमेशा यही सोच रहती थी और उनको लगता था कि वो आपको हरा देंगे बहुत ईज़िली, आपको मतलब डीमोटिवेट कर देंगे, आपको आपके काम से, आपको अपने के रिलेशनशिप से, आपको आपके करियर से नीचा गिरा देंगे, कुछ इस तरीके से नेगेटिव बोल देंगे या जो कॉन्स्पिरेसी करेंगे। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में भी जो उनका कहते हैं ना गंदा दिमाग, वो बहुत शार्प था।
तो उन्होंने 1-2 कॉन्स्पिरेसी नहीं, बहुत मतलब कहते हैं ना स्पेल वर्क, कॉन्स्पिरेसी, मतलब जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो सोचते थे कि वो अब आपके साथ करेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, आप हार जाएँगे लाइफ में। तो अब क्या हुआ है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब कहते हैं ना, अब पासा पूरा पलट गया और वो जो अब उनको रिग्रेट हो रहा है आपके हेटर्स को कि जो उन्होंने आपके साथ किया, वो चीज़ काश वो नहीं करते, तो आज मतलब कहते हैं ना आपका स्टेटस, आपकी लाइफ में जो खुशियाँ अबंडेंस है, तो वो भी उस चीज़ का पार्ट बनते, वो भी उस चीज़ का हिस्सा बन पाते। वो भी मतलब कहते हैं ना जो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कहीं बहुत के तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली जो प्रैक्टिस करें ना, जो मेहनत आपके अंदर है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। मतलब यहाँ पे मुझे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है ना कि आपने ना हर एक चीज़ अपने दम पर बनाई है और साथ ही साथ ना ये जो आपकी मेहनत है ना, ये मेहनत रंग लाने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है ना, क्योंकि अब देखिए मतलब जो डिटर्मिनेशन, जो पैशन था ना, और जो किसी न किसी लोगों की वजह से या अपने खुद के मन की वजह से, क्योंकि देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अगर जैसे हमें किसी ने कह दिया कि तुम नहीं कर सकते हो, तो कहीं न वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और हम उसको एक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक उसी तरीके से ना आपके हेटर्स ने हमेशा ये चाहा, आपके नेगेटिव लोग आपके आस-पास के जो है, वो हमेशा यही चाहे कि वो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर दे। आपको सबसे बड़ी बात ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान आपके दिमाग को, आपके माइंड को पहुँचाया है, ताकि आप लाइफ में कुछ आगे कर ना सके, जो पैशन है आपके अंदर, उस चीज़ पे मतलब कहते हैं ना इम्प्लीमेंट ना कर पाए। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है वो नेम, फेम, एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ नेगेटिव होने के बावजूद भी, आस-पास मतलब कहते हैं ना इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी, आप अपनी लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस एंड मतलब कहते हैं ना सम्मान, सबसे बड़ी बात ना, आप सम्मान, ऑनर, ये चीज़ पाएँगे। लोगों के लिए ना शाइनिंग स्टार है, और वो जो शाइनिंग स्टार जो कहते हैं ना, वो अब आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि अरे! इसके तो बुरे चाहने वाले इतने ही लोग थे, क्योंकि देखिए इतने इसके बुरे चाहने वाले थे, इसको तो नीचे गिराने के लिए हमने कोशिश की, या और भी इसके सास मतलब जो भी आपके ना जिसने भी आपके साथ ना मतलब कहते हैं ना नेगेटिव करने की कोशिश की, वो तो पछताएँगे ही, साथ में और भी बाकी लोग देख के ना आपके नेम, फेम और सक्सेस को देख के बहुत मतलब कहते हैं ना इंस्पायर होंगे कि आपने इतनी सारी स्ट्रगल्स होते हुए भी, इतने सारे नेगेटिव लोग होने के, सराउंडेड होने के बावजूद भी जो आप खिल उठे हैं ना, वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी। भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है ना कि अब मतलब कहते हैं ना, आप अगर जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसे मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आएगी, और साथ ही साथ ना जो भी आपको ऑफ़र्स आएँगे, वो उस ऑफ़र्स को, उस मतलब कहते हैं ना जो भी आपके आइडियाज़ आएँगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि सक्सेस इज़ देयर। सो काफ़ी ये पॉज़िटिव कार्ड है। एंड सबसे बड़ी बात ना, अब यहाँ पे ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप में से कुछ व्यूअर्स की लाइफ में हमेशा सक्सेस आती थी, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए रहती थी। बट आपके कहते हैं ना वो रिग्रेस लेबेरियस, जो आप मेहनती है ना, जो आपको मतलब जो कंटिन्यूअसली कुछ नेगेटिव होने के बावजूद भी जो आप फिर से खड़े उतरते हैं ना, और फिर से जो मेहनत करते हैं ना, इसी चीज़ की वजह से ना अब आपकी लाइफ में सक्सेस लॉन्ग टर्म के लिए आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सो अगर आप अपने हेल्थ रिलेटेड, अगर आप किसी भी मतलब कहते हैं ना, अगर आप किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, जैसे अगर आपकी है हेल्थ रिलेटेड, और उस पे आप वर्क कर रहे हो और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी भी तरीके आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, जो भी मतलब प्रैक्टिसेस करें, जो डाइट पे हो या जिस तरीके से भी आप मतलब कर रहे हैं ना, उस चीज़ में आपको सक्सेस है। और बिल्कुल भी कहते हैं ना माइंड में टेंशन लेके मत चलिए, बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना वरीनेस छोड़ दीजिए, बिकॉज़ रियली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड हैज़ देयर, काफ़ी ज़्यादा ये है। एंड आप अपनी लाइफ में गोल्स, जो भी मतलब कहते हैं ना, आप अगर अपनी लाइफ में गोल्स जो बना रहे हैं, उसको मतलब कहते हैं ना एक विज़न के साथ गोल्स बनाइए, एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ गोल्स बनाइए, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। सो डेफिनेटली आपकी गोल्स भी उस तरीके से, प्लानिंग भी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जीज है। एंड आप अपनी लाइफ में हमेशा अबंडेंस को मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज यूनिवर्स इज़ देयर टू गिव यू। एंड बहुत ही मतलब कहते हैं ना, आपकी खुशियाँ, आपकी सक्सेस देख कर लोगों की हालत आप खुद ही देख लीजिए क्या होने वाली है। आपके आसपास वाले, इवन वो लोग भी जो आपके कहते हैं ना बहुत क्लोज वन बनते, आपके वेल विशर, मतलब प्रिटेंड करते कि वो आपके वेल विशर है, उनके भी मतलब कहते हैं ना चेहरे उतर जाने हैं, उनके भी होश उड़ जाने हैं। और ना आप में से ये व्यूअर, मतलब आप में से कुछ व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मतलब कहते हैं ना ब्लेस्ड है
साइकिक पावर से, मतलब आपको ना 100% इंट्यूशन समझ में आ जाता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी सक्सेस से, आपकी पॉजिटिविटी से, या आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की खुशियाँ आ रही है ना, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, करियर हो, लव हो, एनीथिंग लाइक दैट, करियर में, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है ना, तो उनके जो चेहरे उतरते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन और वो पर्टिकुलर सिचुएशन तो ना आपकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, खुशियाँ नहीं चाहते और आपको गिराने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, और आप बहुत अच्छे से एनर्जी भी कैच कर लेते हैं, और आपको मतलब कहते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आपको पता चल जाता है कि कौन आपके बारे, कहते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और किसके मन में आपके लिए नेगेटिविटी को वो ना, किसके मन में नेगेटिविटी है आपके लिए, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और हमेशा आप याद रखिए कि वो जितना एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, उतना ज़्यादा उनकी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि उतना ज़्यादा वो खुद को परेशान कर रहे होते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आपके हेटर्स ना, वो मतलब मैंने आपको जैसे कहा भी कि आपके हेटर्स जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके 24 आवर्स माइंड में आप ही चलते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। आपकी लाइफ में खुश हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस सक्सेस उनको इतना ज़्यादा परेशान कर देती है ना, कि क्या बोले, उनकी सिचुएशन देख लीजिए, डेथ का कार्ड है, उनकी लाइफ, उनको लगता है कि मेरी लाइफ तहस-नहस हो गई है, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीके से, मतलब कहते हैं ना, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मनोस्थिति ही ऐसी बना ली है कि दूसरों की खुशियों को देख के उनको लगता है कि दूसरे कामयाब हो रहे हैं, तो आप, मतलब कहते हैं ना, उनकी माइंड इस तरीके से काम करने लग गया है कि आप जितना-जितना आगे बढ़ती जाएँगी, उतना-उतना वो नीचे गिरते चले जाएँगे। इतना उन्होंने अपने माइंड में ना नेगेटिविटी भर ली, और ये 1-2 साल से नहीं, बहुत लंबे समय। आइए गीता डेक से क्या मैसेजेस है आपके लिए लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू गणपति बाप्पा, थैंक यू श्री साईं बाबा, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि-कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू श्री कृष्णा, थैंक यू बाके बिहारी। साईं नमः, जय श्री कृष्ण। Mode of goodness. Happiness in the mode of goodness may in the beginning seem like poison, but at the end is just like nectar, for it is born out of the peace of self-realization. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कहते हैं ना, अच्छाई स्टार्टिंग में तो उस किसी को बर्दाश्त भी नहीं होती है, और हमें भी लगता है कि हम इतनी अच्छाई कर रहे हैं, तो पता नहीं, मतलब एक कहते हैं ना, जहर जैसी लगती है। इट्स जस्ट सीम्स लाइक पॉइजन। बहुत मतलब कठिन लगता है कि पता नहीं सारे लोग गलत कर रहे हैं, लोग चुगलियाँ कर रहे हैं, हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, जब उस टाइम पे वो चुगलियाँ निंदा कर रही है, वो दूसरों का खराब करके भी खुश है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता होगा बिगनिंग में, बट एट द एंड, मतलब कहते हैं ना, लंबे समय तक कभी काम नहीं आती, तो वही लंबे समय लास्ट में, अंत में क्या होता है, वही हमें अमृत के समान मिलता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने भी ये सुना होगा, मंथन में भी स्टार्टिंग में ना जाने कितनी नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें, मतलब विष भी निकला, जो मतलब कहते हैं वो विष निकला है ना, तो उसको विष निकला, बहुत नेगेटिव नेगेटिव हुआ, बट लास्ट में अमृत निकला, है ना। तो ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ में हम जब मेहनत कर रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, लगता है कि पता नहीं इसका फल क्या होगा, और बहुत मतलब कहते हैं ना, उस टाइम पे हम इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। नेक्स्ट मैसेज देखते डिवाइन की तरफ से क्या है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू श्री कृष्णा, ओम श्री साई नाथाय नमः। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? रेयर सोल्स of many thousands of men, one will attempt to reach perfection, and of the few who reach this goal, only a rare soul will perhaps know me as I am. Chapter 7 verse 3. सच बात तो यही है कि देखिए, हमारी लाइफ में भी कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग सिर्फ प्लानिंग्स ही बनाते रह जाते हैं, और कितने लोग में से मतलब कहते हैं ना, कोई एक ही होता है जो उसको अचीव कर पाता है। ठीक उसी तरीके से ना, आपकी भी लाइफ में, मतलब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जो लेसन्स भी सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लेसन सीखते हैं, बट फिर भी वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। कुछ होते हैं कि एक्शन लेने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, और परमात्मा की जिस पर कृपा होती है ना, उनको एक्शन लेने के बाद रिजल्ट भी मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से ना, हजारों लोग हैं इस दुनिया में, बट सिर्फ मतलब कहते हैं ना, परफेक्शन में कोई एक ही पहुंचता है। कुछ लोग होते हैं जो गोल को अचीव करते हैं, और उसमें से कोई एक रेयर सोल ही होती है जो परमात्मा को जानती है कि वो क्या है, जो है परमात्मा,
उसी को मतलब कहते हैं ना, उसी उन्हीं को सच्चा ज्ञान प्राप्ति होती है परमात्मा की। ठीक उसी तरीके से ना ये चीज़ हम अपनी लाइफ में हर एक एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, हर एक मतलब कहते हैं ना फील्ड में देख सकते हैं, हर एक क्राइटेरिया में देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ना आपने भी देखा होगा कि जो मेहनत करके मतलब जैसे लोग थे, जैसी सिचुएशन थी, कितने लोग हार जाते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं, पर उसमें से कोई एक ही होते हैं जो उस चीज़ से भी मतलब कहते हैं ना खिल उठते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स किसके नहीं आते, पर उस चीज़ से जो खिल उठे हैं ना परमात्मा की कृपा से, वही मतलब कहते हैं ना रेयर और सोल होते हैं और वही परफेक्शनिस्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो डेफिनेटली वो परमात्मा की आप पर बहुत कृपा है और वो आप हैं। आइए डिवाइन एंजल से देखते हैं क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, क्या एंजल्स आपको गाइड करना चाहती है और क्या मैसेज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ दुर्गे। प्लीज़ गाइड व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। कार्मिक डेप्ट, पे ऑफ डेप्ट्स एंड ट्राई नॉट टू एक्यूमुलेट न्यू वंस। ये चीज़ आप याद रखिए कि जितने भी मतलब कहते हैं ना, जो भी आपके कार्मिक डेब्ट्स थे, जो भी मतलब कहते हैं ना किसी के साथ लेना देना जो भी था, उस चीज़ को क्लियर आउट कर दीजिए। बहुत हद तक क्लेंस भी हो चुका है। एंड और न्यू मत क्रिएट करिए, मन में द्वेष रख कर, मन में किसी के लिए नेगेटिविटी रख कर ना, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ एक्शन लें तभी वो हमारे कार्मिक बनते हैं। कुछ अगर हमारे मन में भी चल रहा होता है ना, तो भी वो कार्मिक कनेक्शन बन जाता है, फिर उसके लिए एक न्यू बर्थ लो, फिर वो कार्मिक मतलब कहते हैं ना फिर से वो न्यू क्रिएट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि आप एक मतलब कहते हैं ना और अपने मन में इस चीज़ को लेकर मत चलिए और मतलब कहते हैं ना न्यू कार्मिक कनेक्शंस मत एक्यूमुलेट करिए। अगर आपके मन में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए द्वेष रहेगा, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हम इस धरती में क्यों आते हैं? अपने किसी ना किसी के साथ हमारा कार्मिक कनेक्शंस होता है, किसी को पे ऑफ करना होता है, किसी से लेना होता है, तो किस तरीके से ही होते हैं। तो ये चीज़ों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है ना कि बिल्कुल भी न्यू एक्यूमुलेट मत करिए कार्मिक डेब्ट्स, मन में द्वेष मत रखिए किसी के लिए, क्योंकि परमात्मा आपके साथ संग संग है और आपके मतलब कहते हैं ना छोड़ दीजिए, उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मैसेज है हमारे लिए सिंथेसिस। ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ्स लीड टू गॉड, फॉलो द पाथ, फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। परमात्मा का कहते हैं ना हर एक मतलब आप इस रास्ते से जाए, उस रास्ते से जाए, जिस रास्ते से भी आप जाए, हर एक स्पिरिचुअल पाथ, चाहे आप मतलब कहते हैं ना आपका मन में जिस भी तरीके से भगवान जी की आराधना पूजा करने का मन हो, जो भी पाथ आपको सही लग रहा है, आप वो पाथ को चूज करिए। बिल्कुल भी अपने मन में वहम मत लेके आइए, क्योंकि वो परमात्मा आपको खुद गाइड कर रही है कि हाँ, आपका मन अगर कह रहा है कि इस सावन में मैं कृष्ण जी की पूजा करूं, या इस सावन में मैं शिव जी की पूजा करूं, या जैसे भी आपका मतलब कहते हैं ना मन कर रहा है, उस चीज़ को आप ये मत सोचिए कि नहीं ऐसा नहीं, ये मतलब ऐसा नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि डेफिनेटली ये मैसेज है। सो मेरे कुछ व्यूअर्स के मन में इस तरीके से चलते होंगे थॉट्स, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए, क्योंकि मतलब कहते हैं ना परमात्मा के नाम अनेक है, उनके स्वरूप अनेक है, पर है वो एक ही। तो अगेन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपने मन में ऐसा बिल्कुल भी मत मन में लेके चलिए। एंड जो भी पाथ, जो भी मतलब कहते हैं ना आपको सही लगे, उस चीज़ पे आप वर्क करिए, क्योंकि अंत में तो कहते हैं ना सच्चा ज्ञान ही हमें प्राप्त करना है। अंत में तो परमात्मा ही हमारे लिए सब कुछ है और उन्हीं का मतलब कहते हैं ना उन्हीं को पाना है। ओम श्री साईनाथाय नमः। नेक्स्ट मैसेज है हमारा बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, डू नॉट कवट एनवी और बिलोंगिंग ऑफ अदर्स। जो आपके पास है उस चीज़ से सेटिस्फाइड रहिए, उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना उस चीज़ से सेटिस्फाइड रहिए, बिल्कुल भी असंतोष मत फील करिए, क्योंकि जब आपकी झोली भरेगी ना, जब परमात्मा आपको देंगे ना, तब आप संभाल भी नहीं पाएंगे, छप्पर फाड़ के देते। बस आप वेट करिए अपने टाइम का और अपनी मेहनत कंटिन्यूअसली करते रहिए और परमात्मा पर विश्वास रखिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर आप फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सअप नंबर पे। फील फ्री टू मैसेज एंड अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।